सो हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है हमारा साइंस का, जिसमें हम देखेंगे विटामिन। ठीक है, ए टू जेड हर एक चीज़ कवर होने वाली है। और इन द एंड ऑफ सेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे 30 MCQ। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि डायरेक्टली MCQ करने की कोशिश करते हैं, तो ये कि बिल्कुल ये एक टोटली गलत अप्रोच है। पहले तो आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, MCQ इसलिए होते हैं कि ताकि उससे आपका लेवल पता चले कि आपको चीज़ें जो है वो कितनी याद हैं। ठीक है, और कितना आप यानी एक टाइप का हमारा एप्लीकेशन, यानी ताकि आप जो भी ज्ञान है आप उस चीज़ के बारे में आप उसको प्रॉपर अप्लाई कर पाओ। और अगर डायरेक्टली आप MCQ कर रहे हो, टॉप 30 MCQ, टॉप 20 MCQ, ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, MCQ होते हैं कि पहले आप उस चीज़ के बारे में थॉरली रीड करो चीज़ों को, देन आप जो है वो MCQ या मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट दो, ताकि आप जो है वो अपनी नॉलेज जो भी है उसको अप्लाई कर पाओ। तो यहाँ पे देखो, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विटामिन। ठीक है, और ये स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JKSSB का एग्ज़ाम हो। ठीक है, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस जो है वो आपका एक पार्ट है। ठीक है, करिकुलम का या सिलेबस का। उसके बाद देखो, यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। और ऐसे ही करके आपको हर एक टॉपिक जो भी है साइंस का, उसके हैंड रिटन नोट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। इतना आपको डीप कंटेंट देखने को मिल जाएगा कि इसके बाद कोई भी यहाँ पे चीज़ आपको यानी एक्सटर्नल सोर्सेज जो भी है वो कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, अगर ये सेशन आपको पसंद आए इन द एंड, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना आप कि विटामिन की डिस्कवरी आपको हर एक जगह यही देखने को मिलेगा, हॉपकिंस। ठीक है, कि विटामिन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर करेंगे। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो इनका रियलिटी में इनके द्वारा कोई भी विटामिन जो है वो डिस्कवर नहीं करा गया। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग विटामिन इन्होंने उसको बोला था, उसको आइसोलेट किया था। और लेकिन एक्चुअल में वो क्या था, एक अमीनो एसिड था। कौन सा? ट्रिप्टोफन। टोटल हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको पता है 9 हमारे क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, 11 हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। वो हम बात करेंगे जब हम न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि इन्होंने ना विटामिन ए जो है उसको डिस्कवर करा था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो विटामिन ए की डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी, तो आप याद रखना, MC कॉलम नाम का बंदा था। ठीक है, उनके द्वारा की गई थी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में MC कॉलम नहीं है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए को किसने डिस्कवर करा, और वहाँ पे हॉपकिन ऑप्शन के अंदर है, तो आप इसको टिक करोगे। ठीक है, और दोनों अगर ऑप्शन में है, यानी MC कॉलम भी ऑप्शन में है और हॉपकिन भी है, देन आप जो है वो MC कॉलम को टिक करोगे। उसके बाद याद रखना, ये जो विटामिन टर्म है हमारी, ये किसके द्वारा दी गई थी, तो कैश्मीर फंकन नाम का बंदा था। ठीक है, और ये डेट आप लिख दोगे 1912 के अंदर दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो टर्म दी थी वो थी हमारी विट अमाइन। ये याद रखना आपको, टर्म क्या दी थी इन्होंने, विट अमाइन। इनका कहना था कि हर एक विटामिन के अंदर अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोल दिया विट अमाइन। लेकिन बाद में पाया गया कि हर एक विटामिन के अंदर अमाइन ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, और ई जो इन्होंने बाद में काट दिया एंड में से, और अभी सिर्फ क्या बोला जाता है, विटामिन। तो ये पोलैंड से थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इनके द्वारा जो विटामिन डिस्कवर किया गया था वो याद रखना है आपको, कौन सा विटामिन था, वो विटामिन B1। ठीक है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, थायअमीन। ये आप याद रखोगे। नीचे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको केमिकल नेम लर्न करने हैं हर एक विटामिन के। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन जो है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, मतलब लिखा जाए अगर, तो विटामिन्स, तो आपको पता है ना, वाइटल, वाइटल मीन्स लिविंग या लाइफ, तो वही लिखा हुआ है विटा मीन्स लाइफ गिविंग। ठीक है, कि आपको ये जो भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं या उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में जो है वही हेल्प करते हैं। और याद रखना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये कभी भी आपको एनर्जी नहीं देते हैं। याद रखना है आपने, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ बॉडी या उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हमारे नर्व सेल्स हो गया। ठीक है, अलग अलग जो भी हमारे शरीर के अंग होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हेल्प करते हैं, बस इतना याद रखना है। और ये कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं। इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आप लिखोगे कि इनकी कभी भी डाइजेशन नहीं होती है। ये याद रखना है आपको। ठीक है,
इनकी कभी भी डाइजेशन नहीं होती है, यानी विटामिन्स कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, यानी ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। उसके बाद और क्या लिखोगे, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इनकी भी कभी भी डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा हमारा रहेज, ठीक है। ये जो है वो हमारी हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड जो भी फूड होता है उसको एक्सपेल करने में, और हमारा जो बाउल है यानी स्टोमक जो है उसको सफाई में हेल्प करता है, ठीक है। तो इन तीनों की जो है वो डाइजेशन नहीं होती है हमारे शरीर में। और वहीं पे हमारे तीन और आ जाते हैं, कौन कौन से, तो ये थोड़ा सा आप एडिशनल लिख लोगे। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रोटीन्स हो गए। उसके बाद जो हमारा थर्ड होता है दैट इज़ द फैट, यानी फैट्स। ये तीनों की तीनों डाइजेशन होती है, ठीक है। और ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, याद रखना, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये तीनों के तीनों, ठीक है। और जब इनकी डाइजेशन होती है तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट की जब डाइजेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। और बाद में ग्लूकोज जो है वो हमारे एटीपी बनाता है, जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। और एटीपी जो है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, याद रखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल ऑर्गेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे जो है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसके बाद याद रखना, प्रोटीन की जब डाइजेशन होती है तो आप सबको पता है प्रोटीन जो है वो किससे बने होते हैं, हमारे अमाइनो एसिड से या अमीनो एसिड से। तो इनका ब्रेकडाउन किस में होता है, अमीनो एसिड में। और फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन होता है इसका किस में, याद रखना है आपको, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। अब इसमें से याद रखना, ग्लिसरॉल कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। फैट्स की जब डाइजेशन होती है तो ये ब्रेक होता है किस किस में, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, लेकिन ग्लिसरॉल जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन डी जो है इसको बोला जाता है सनशाइन विटामिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं इसको आप, तो सबको पता है, क्योंकि ये हमें जो है वो सन रेज जो आती हैं, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं हमारी स्किन में, ठीक है। और ये हमारी स्किन में किसकी हेल्प से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे। और याद रखना विटामिन डी को हम हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, हार्मोन, प्रो हार्मोन भी बोलते हैं या हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, हार्मोन होते हैं एक्चुअल में जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, मतलब मैसेज भेजने का काम भी करते हैं। तो वहीं आ जाएगा कि विटामिन डी जो हमारा है इसको हम हार्मोन भी बोलते हैं, या हार्मोन की तरह भी ये कार्य करता है। अब देखो यहाँ पे विटामिन ए लिख रखा है, तो याद रखना फर्स्ट विटामिन जो डिस्कवर किया गया था विटामिन ए था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको भी 1912-13 के अंदर किया गया था MC कॉलम के द्वारा, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप यहीं तक रखो। उसके बाद विटामिन के बारे में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू। तो विटामिन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारे शरीर को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ग्राम्स में चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे 1 ग्राम हो गया, मैक्सिमम जो है वो 50 ग्राम से ज़्यादा कोई भी विटामिन हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी में। उसके बाद याद रखना कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं ये, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो सकती हैं। फिर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉडी, और याद रखना कुछ विटामिन्स हैं जैसे विटामिन डी हो गया और विटामिन के हो गया, इनकी सिंथेसिस हमारे शरीर में होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन बाकी जो है वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। उसके बाद याद रखना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब हमें लिविंग यानी प्लांट्स और एनिमल्स से ये हमें मिलते हैं। अब इनकी टाइप्स की बात करें अगर हम, तो टाइप्स हमारे 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, ठीक है। एक हो जाएंगे हमारे फैट सॉल्युबल, ठीक है, यानी जो फैट में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। और दूसरे आ जाएंगे वाटर डिज़ोल्व यानी सॉल्युबल। तो सबसे पहले अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो यहाँ पे देखो इसका ट्रिक क्या रखोगे आप याद, कीड़ा, क्या रखोगे, कीड़ा। तो ये तो आपको पता है KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे के सारे जो है वो किस में डिज़ोल्व होते हैं, फैट के अंदर। और याद रखना अगर फैट के अंदर
डिज़ोल्व हो रहे हैं तो ये स्टोर कहाँ होंगे, लीवर में, ठीक है। उसके बाद इनकी अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है क्या, बाइल जूस और फैट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से विटामिन है, ठीक है, जिनकी अब्जॉर्प्शन के लिए, यानी अगर उनको अब्जॉर्ब करना है तो आपको बाइल जूस चाहिए, तो ये याद रख लेना, फैट सॉल्युबल, ठीक है। और बाइल जूस जो है वो हमारा सिक्रीट किया जाता है लीवर के द्वारा, ठीक है। और बाद में जो है वो, बस इतना याद रख लो आप, ठीक है। वैसे ये गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ठीक है, और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। और याद रखना लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे शरीर के अंदर। और इसका वेट जो है लीवर का अराउंड 1.5 kg तक होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टोर्ड होते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि फैट सॉल्युबल है, आसानी से पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ना हो सकते हैं, तो फिर एक्सक्रीट होने के इनके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं, अबाउट फ्यू डेज से लेके 6 मंथ तक, ये आप लिख लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो भी होते हैं हमारे, ठीक है, 8 टाइप्स आएंगे इसके आगे, वो हम नीचे देखेंगे। और विटामिन सी जो हमारा है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, यानी डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर यानी एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे लिख रखा है विटामिन B12 को छोड़ के। उसके बाद इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि इनको हमें रेगुलर लेना पड़ता है, तो रेगुलर इनटेक, डन। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो अगर आप ज़्यादा फूड को कुक करते हो तो उससे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि कौन सा विटामिन है अगर आप ज़्यादा ओवर कुकिंग करते हो खाने की तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो विटामिन सी। अब याद रखना विटामिन B2 और विटामिन B3 ये दोनों हमारे हेल्प करते हैं, एक तो फैट की प्रोडक्शन में, एक नैड की प्रोडक्शन में। अब इनका क्या होता है ये बहुत डीप है, इसको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि फैट और नैड से बनती है हमारी क्या, ATP बनती है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, जो कि एनर्जी करेंसी होती है हमारे सेल की, ठीक है। और ये कहाँ पे बनता है आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। मतलब सेल के अंदर जो एनर्जी है जैसे चाहिए होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है या कौन सिंथेसिस करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये फैट और नैट जो है वो दोनों ATP बनाते हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अभी आ जाएगा केमिकल नेम्स। तो केमिकल नेम्स की बात करें तो अभी मैं ऐसे आपको ट्रिक से अभी लर्न करवा दूंगा वैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा विटामिन ए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, विटामिन ए। अब विटामिन ए की बात करें, इसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, विटामिन A1 और विटामिन A2। आई होप कि आपको पहली बार देख रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि विटामिन A1 तो आप सबने सुन रखा होगा, रेटिनॉल। विटामिन A2 जो है वो पहली बार आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, डिहाइड्रो रेटिनॉल, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है आपको, देखो आपको पता है कि जब विटामिन ए जो है वो ज़रूरी होता है फॉर विज़न, मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको जो है हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आप डिम लाइट के अंदर देख नहीं पाते हो, जिसको हम निक्टालोफिया बोलते हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे विज़न के लिए ज़रूरी होता है, और हम विज़न किसके थ्रू करते हैं, याद रखना है आपने, आई के थ्रू। और जो आई के अंदर इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे, ये याद रखना है आपने। आई का एक पार्ट होता है रेटिना, वहाँ पे आपकी इमेज बनती है, ठीक है। अब जब विटामिन ए की कमी हो रही है, या फिर विटामिन ए जो है वो ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशन या हमें डिम लाइट में देखने के लिए, ठीक है, नहीं तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी। तो वहीं पे इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना, तो यहीं से याद रख लो ना, रेटिनॉल, रेटिना पे इमेज बनती है, विज़न के लिए हेल्प करता है हमारी, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका केमिकल नेम क्या आ जाएगा, रेटिनोल। तो इजी हो गया, ठीक है, 2000 चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी मेरी। उसके बाद देखो विटामिन A2, तो इसका क्या होता है कि डिहाइड्रो रेटिनॉल होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रो ग्रुप जो है, यानी
वो रिमूव हो जाता है, तो डिहाइड्रो इसका नाम पड़ गया। ठीक है तो रेटिनोल ही है, तो आप कर लोगे, क्योंकि A1 का नाम था रेटिनोल, तो A2 का आ जाएगा डिहाइड्रो रेटिनोल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन B1 का नाम, तो थायअमीन। थायअमीन मतलब पहला बंदा है या पहला विटामिन है हमारा, ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, अमीन। तो ए क्या होता है, फर्स्ट लेटर, ऐसे करके आप B1 का नाम रख लोगे याद, थायअमीन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे B2, तो B2 का ट्रिक क्या रखोगे आप याद, इसका याद रख लेना है, बिटवीन टू रिब्स, मतलब दो रिब्स के बीच में, बिटवीन टू रिब्स। ट्रिक क्या है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। तो बिटवीन टू रिब्स, रिब्स मतलब राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो बिटवीन टू रिब्स, ये आप याद रख लोगे इसका। उसके बाद देखो B3 का क्या ट्रिक याद रखोगे आप, या कैसे इसका केमिकल नेम जो है वो याद करोगे आप। तो देखो यहाँ पे नायासिन या निकोटिनिक एसिड। अब सी लेटर आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, नायासिन। ठीक है, नायासिन, तो इसका आप याद रख लोगे, सी इज़ द थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है वो नायासिन कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे B5, यानी विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका होता है पेंटोथेनिक एसिड। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, इसको याद कैसे रखोगे, तो आप सब ने ना एक हमारा होता है, जैसे मोनो क्या होता है, सिंगल। ठीक है, उसके बाद बाई या फिर डाई क्या होता है, दो। वहीं पे अगर हम बात करें ट्राई, ट्राई क्या होता है, तीन। फिर आता है क्वाड या फिर टेट्रा, इसका क्या मतलब होता है, चार। और वहीं पे हमारा आता है पेंटा, तो पेंटा का मतलब क्या होता है, पाँच। तो बस B5 तो पेंटो। ठीक है, उसके बाद और बता देता हूँ मैं आपको, पेंटा का ये हो गया। हेक्सा का क्या होता है, 6। ठीक है, सेप्टा 7, ऑक्टा 8। ठीक है, और एक होता है नैनो जिसका 9 आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगा डेक जो कि हमारा होता है 10। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं काम आ जाता है। ठीक है, तो बस B5 का क्या हो गया, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटा का मीन्स 5, तो B5 पेंटोथेनिक एसिड हो गया। अब B6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विटामिन B6। अब देखो B6 की अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो पायरिडॉक्सिन क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, तो डॉक्सिन लग रहा है ना, तो 16 कर दो ना इसको, 16। 16 मतलब 6, पायरिडॉक्सिन, सीन मतलब 16, तो ऐसे करके आप याद रख लो इसको कि पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन मीन 16 और 6, B6 का आ जाएगा पायरिडॉक्सिन। B7 की बात करें तो यहाँ पे देखो बायोटिन होता है, इसका क्या होता है, इसका केमिकल नेम बायोटिन। इसको याद कैसे रखोगे, जो टी है ना बायोटिन का, तो इसके ऊपर ना ऐसे कर दोगे तो 7 बन जाएगा। ऐसे करके याद रख सकते हो आप, क्योंकि आपको ऑप्शन दिखेंगे पेपर में। ठीक है, और चीज़ों को रटना बिल्कुल ही नहीं है, क्या है बायोटिन, तो टी का जो है वो ऊपर ऐसे करके बना दो तो 7 बन जाएगा, डन। उसके बाद B9 की बात करें तो फोलिक एसिड। अब इसका याद कैसे रखोगे, तो 9 फोल्ड कर दिए। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, 9 फोल्ड कर दिए। ठीक है, ये याद रख लें आप। ठीक है, 9 फोल्ड कर दिए। ठीक है, ऐसे करके याद रख लो आप, डन। तो ये हो जाएगा हमारा फोलिक एसिड। अब B12 जो है इसको कैसे याद रखोगे, तो B12 जो है यानी टॉप पे आता है सबसे, है ना, जो B कम्प्लेक्स होता है उसके सबसे हाईएस्ट जो हमारा विटामिन आता है B12 आता है। तो इज़ द ओनली मेटल, ओनली विटामिन जिसमें आपको देखने को मिलता है मेटल। ठीक है, और कौन सा मेटल होता है इसमें, कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, साइनो कबाल अमाइन। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लोगे आसानी से, क्योंकि इसमें कोबाल्ट है तो कबाल आ रहा है इसमें, डन। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो भी केमिकल नेम है ये लर्न हो गए होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन डी का केमिकल नेम, तो विटामिन डी की बात करें तो इसका आपको आ जाएगा कैल्सीफिरोल। अब कैल्सीफिरोल कैसे याद रखोगे आप, देखो विटामिन डी जो है वो हमारी हेल्प करता है किसकी एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, यानी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और बोन्स जो होती हैं उनको स्ट्रांग रखने में हेल्प करता है, तो वहीं से इसका नाम कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में अगर ये हेल्प कर रहा है तो वहीं से इसका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम आ जाएगा कैल्सीफिरोल। ठीक है, आगे ये दो टाइप का होता है D2 और D3, इनके नाम याद रखने हैं आपने। ठीक है, और जो D3 होता है हमारा ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से, और ये बनता है सनलाइट से, कहाँ पे, स्किन में। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम देखो D3 कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है, तो इसका नाम क्या आ गया, केमिकल नेम कोली कैल्सीफिरोल।
आसान है, बिल्कुल कर लोगे आप। अब D2 जो है वो बनता है हमारा प्लांट से, ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, एर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख लो। और ये मैक्सिमम कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन ई, तो विटामिन ई का नया जो केमिकल नेम है उसको कैसे याद रखोगे आप, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल कैसे याद रखो, देखो यहाँ पे ई आ रहा है, फीरोल, साउंड जब आप निकालोगे तो फीरोल, तो ई का फिरोल से कर सकते हो रिलेट, यस, तो टोकोफिरोल आ जाएगा हमारा विटामिन ई का केमिकल नेम, ठीक है, या डी अल्फ़ा टोकोफिरोल भी कहते हैं। तो यहाँ पे फीरोल आ रहा है तो आप इसको कर लोगे। उसके बाद देखो विटामिन के, विटामिन के की बात करें हम तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनिन, क्या होता है, फाइलोक्विनिन। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो यहाँ पे अगर इसको आप प्रोनाउंस करोगे तो फाइलोक्वी, के की साउंड आ रही है तो बस के बन गया हमारा यहीं से। तो K1 जो होता है हमारा विटामिन, इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनिन, और जो K2 होता है इसका होता है हमारा मीना डायोन या फिर मीना क्विनिन, ठीक है, तो ये आप याद कर लोगे। उसके बाद विटामिन सी की बात करें तो ये तो अस्कॉर्बिक एसिड है, तो सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, तो सी सिट्रिक, ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लोगे। डन। तो आई होप कि आपको इनके केमिकल नेम लर्न करने में दिक्कत नहीं आने वाली है अभी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है, RDA क्या होता है, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि आपको जो है वो कितना खाना खाना चाहिए या कितनी एनर्जी जो है आपको एक्स्ट्रा लेनी चाहिए या टोटल कितना आपको एनर्जी लेनी है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हो आप RDA में होता है कि आपको बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है और प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होना चाहिए, कि आपका पेट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको स्टारवेशन अगर हो जाती है फील, तो आपका जो थकान है वो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। तो RDA आता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों को ऐड करके हमारा बन जाता है RDA। तो ये कंसेप्ट था, कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी आ जाएंगी डेफिशिएंसी डिजीज़, जो कि डिजीज़ कॉज की जाती है किसके द्वारा, विटामिन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो विटामिन ए जैसे मैंने बताया था, अभी आप साथ साथ में क्या करोगे, ट्राई करोगे इनके केमिकल नेम बताने की, ठीक है। तो विटामिन ए अब मेरे को बताओगे नहीं तो आप मन में करना है, ठीक है। तो विटामिन ए का मैंने बताया था कि ये ज़रूरी होता है विज़न के लिए, ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया था, जिसको कहते हैं हम निक्टालोपिया। निक्टालोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपको डिम लाइट में नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब मैंने बताया था विज़न के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए, ठीक है, और विज़न हम करते हैं आई से, ठीक है, और आई में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे, ठीक है, तो वहीं से इसका नाम आ जाएगा रेटिनोल, ठीक है, जो A1 था। तो इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरी आ जाएगी एक्जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। एक्जीरोप्थेल्मिया क्या होता है कि आपकी आंखें जो है वो ड्राई हो जाती हैं, यानी आंसू नहीं आते हैं, याद रखना, टेयर्स जो है वो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एक्जीरोप्थेल्मिया। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो सी से स्कर्वी याद रख लोगे, आपके गम्स जो है मसूड़े, वहाँ से आपको ब्लीडिंग होती है। विटामिन डी की बात करें तो मैंने बताया था कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, और कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए ज़रूरी है, और अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो कैल्शियम जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। अगर बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, यानी बच्चों में डी की कमी है, तो उससे जो है वो बच्चों में डिजीज़ हो जाती है रिकेटिस। वहीं पे अगर अडल्ट में ये कंडीशन है, यानी विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, जिससे क्या होगा, बड़ों की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमेलाइटिया या ऑस्टियोमेलाका भी कहते हैं इसको। डन। उसके बाद देखो इसको ट्रिक कैसे याद रखना है, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो वर्ड जो है वो यूज़ होता है बोन के लिए, और स्टडी ऑफ बोन आप सबको पता है क्या होता है, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स होती है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्रिक रख लो याद, ऑस्टियोमेलाका, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, क्योंकि ऑस्टियो जो है वो टर्म यूज़ होती है बोन्स के लिए, तो ऑस्टियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है। और जिनसे बोन्स बनती हैं हमारी सेल से, उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। तो ये थोड़ा आप अगर जितना डीप सीखना चाहते हो वो भी आप सीख सकते हो। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं हमारे बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया आपका। अब विटामिन ई से याद रख लेना, इससे क्या होता है, स्टेरिलिटी, ठीक है, तो इसका आपको सबको मतलब पता है, तो ई से स्टेरिलिटी, ठीक है, और मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, हमारा नर्व सेल जो है वो भी आपके डैमेज हो जाते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको देखने को मिल सकता है।
उसके बाद विटामिन के तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कट लग गया, आपको कट लग गया मतलब ब्लड निकलने लगा, ठीक है। अब ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों? क्योंकि के की कमी है, ठीक है। के की कमी है तो ब्लीडिंग हो रही है। अगर के प्रॉपर है तो आपको जो है वो ब्लड जो है वो यानी क्लॉट हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो याद रखना, अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हेमोरेज, ठीक है, या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कि आपका जो ब्लड है वो जल्दी से क्लॉट नहीं होता है। जैसे अगर आपको कट लग जाता है तो फिर आपको ब्लीडिंग होती रहेगी, अगर आपको किसकी विटामिन के की कमी है। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन B1। अब B1 का याद मैंने बताया था आपको, ठीक है। फर्स्ट अमाइन वाला है तो B1 आ जाएगा, ए से अमाइन और ए से फर्स्ट लेटर, तो B1 का केमिकल नेम हो जाएगा। इससे जो डिज़ीज़ होती है बेरी बेरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो नर्व्स हैं वगैरह हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। भूख नहीं लगती आपको, नर्व्स डैमेज हो जाते हैं और पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी लकवा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विटामिन B2, ठीक है। और मैंने इसका ट्रिक बताया था आपको याद करने का, केमिकल नेम क्या था? बिटवीन टू रिब्स, ठीक है। टू रिब्स मतलब दो रिब्स के बीच में, तो बिटवीन टू यहाँ से आ जाएगा और रिब्स यहाँ से आएगा राइबोफ्लेविन। और इससे जो होता है मेन जो डिजीज़ होती है दैट इज़ द चिलोसिस, ठीक है। चिलोसिस में क्या होता है कि आपके माउथ और लिप्स जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं वहाँ पे। और चिलोसिस को दूसरा नाम है, याद रखना है आपने, अरीबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, अरीबोफ्लेविनोसिस। उसके बाद आ जाएगा विटामिन B3, ठीक है। B3 का आपको मैंने केमिकल नेम बताया था, सी इज़ द थर्ड लेटर, नायसिन और या फिर निकोटिनिक एसिड, ठीक है। इससे जो डिज़ीज़ होती है वो याद रखना है पेलेग्रा होता है। क्या होता है? पेलेग्रा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपकी स्किन में सूजन हो जाती है, आपकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है। अब विटामिन B5, ठीक है। इसका मैंने आपको केमिकल नेम बताया, क्या बताया मैंने? पेंटामीन्स 5, और वहीं से आप कर लोगे पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और याद रखना बर्निंग फुट सिंड्रोम या बर्निंग माउथ सिंड्रोम भी होता है एक, ठीक है। और एक लिखा हुआ यहाँ पे पेरिस्थीसिया। अब पेरिस्थीसिया क्या कंडीशन होती है ये थोड़ा याद रखो। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी ना पैर के बल बैठ जाते हो फुट के ऊपर, अगर ज़्यादा देर तक बैठते हो तो जब आप एकदम से उठते हो तो आपके जो टांगे हैं या फुट हैं वहाँ पे ऐसे लगता है कि पिंस या नीडल्स चुभ रही हैं आपको, ऐसे फील होता है आपको, ठीक है। तो इसी सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेरिस्थीसिया कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। इसमें क्या होता है कि जो आपके नर्व्स हैं ना वो प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा देर तक अगर प्रेस होते हैं तो फिर आपको ऐसे लगता है कि नीडल्स आपको चुभ रही हैं, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं पेरिस्थीसिया। और ये हमारी होती है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से। डन। उसके बाद विटामिन B6, तो मैंने बताया था इसका केमिकल नेम आप याद रखोगे, पायरिडॉक्सिन। अनीमिया इसी डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो जाती है। अनीमिया मतलब खून की कमी, और याद रखना ये RBC फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, हेमोलिसिस से प्रोटेक्ट करता है ये RBC को, याद रखना है आपने, मतलब RBC का ब्रेक डाउन नहीं होने देता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा विटामिन B7। विटामिन B7 का मैंने बताया था, टी को ऐसे कर दो तो 7 बन जाएगा आपका। डन। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल नेम हो जाएगा बायोटिन। और इससे जो है क्या हो जाता है, आपकी स्किन में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। डिप्रेशन में, हेयर लॉस, मसल पेन, तो ये आप थोड़ा बहुत लिख दोगे, ठीक है। और जो आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है वहाँ पे भी अल्सरेशन वगैरह हो जाती है, जिसको हम एंटीराइटिस कहते हैं। अब विटामिन B9 आ जाएगा। विटामिन B9 की बात करें तो इसका मैंने बताया 9 फोल्ड कर दी उसने, तो फोलिक एसिड इसका केमिकल नेम। और इससे जो हमारा होता है अनीमिया ही होता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी साइज़ बढ़ जाता है थोड़ा RBC का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन B12 लिखा हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सबसे घातक अनीमिया होता है। मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक सबसे घातक अनीमिया होता है, जिसको कहते हैं पेरिनीशियस अनीमिया, ठीक है। और इसका केमिकल नेम तो आपको पता ही है, ठीक है, साइनोकोबालामाइन, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। ये याद रख लेना आप, कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामाइन। अब आ जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विटामिन, जो कि बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं, ठीक है। और नीचे हम सोर्सेस भी देखेंगे और लास्ट में 30 MCQ सेशन रहने वाला है, बहुत मज़ेदार। अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी है, ठीक है, कुछ आपको सीखने को मिला है, ये एकदम आसान तरीके से चीज़ें देखने को मिली हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सम फैक्ट्स अबाउट विटामिन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता रखा है थोड़ा सा कि कैसे विटामिन A की डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे देखो आई के अंदर जो है रेटिना पे इमेज बनती है आपकी, तो इसीलिए विटामिन A का नाम आ जाएगा केमिकल रेटिनॉल, ठीक है।
ये तो आपको याद हो गया होगा अभी तक। और हमारी आई के अंदर ना 2 रिसेप्टर सेल होते हैं, रिसेप्टर सेल बोलते हैं उनको, सॉरी, क्या, रिसेप्टर सेल होते हैं जो रिसीव करते हैं, ठीक है। एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कोन्स। रॉड्स जो है वो डिम लाइट में हेल्प करते हैं देखने में, और कोन्स जो है वो हमारे ब्राइट लाइट में हेल्प करते हैं। तो बस यहीं से हमारी डेफिशिएंसी जब विटामिन ए की होगी तो जो हमारे रॉड सेल हैं ना, यानी रोडोस्फिन जिसको कहते हैं हम, वो नहीं बनेंगे और आप जो है वो डिम लाइट में देख नहीं पाओगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है कोन्स जो है वो कलर परसेप्शन में हेल्प करते हैं, यानी कलरफुल चीज़ें देखने में, और लाइट में हेल्प करते हैं, ये ब्राइट लाइट में देखने में, कलर ब्राइटनेस वही आ जाएगा। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, नो रोडोप्सिन सिंथेसिस, यानी रॉड सेल नहीं आएंगे और आप जो है वो रात को डिम लाइट में नहीं देख पाओगे, यानी नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लोगे, तो ये याद रख लेना, ये आपको आई जब हम पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ पे कवर हो जाएगा कि रॉड सेल जो है वो कहाँ पे हेल्प करते हैं, तो डिम लाइट विज़न में, और कोन्स जो है वो कहाँ पे करते हैं, ब्राइट लाइट विज़न में। उसके बाद आ जाओ, अभी यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, कुछ फैक्ट आएंगे अबाउट विटामिन जो कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पे एक देखो फैक्ट लिखा हुआ है, क्या, केराटोमेलेकिया। क्या होता है केराटोमेलेकिया, इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉर्निया होता है ना, याद रखना, उसकी थिनिंग हो जाती है या स्टिफनेस बढ़ जाती है, उसमें अल्सरेशन हो जाती है, यानी अल्सरेशन आप बोलते हो कि जैसे वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो यहाँ। तो अब कॉर्निया के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जब भी आई ट्रांसप्लांट होता है ना, तो वहाँ पे कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट होता है, कॉर्निया होता है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि कॉर्निया को कोई भी ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होती है, तो अगर ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी नहीं ब्लड के थ्रू। अगर इसको ऑक्सीजन वहाँ से नहीं आ रही है तो फिर कहाँ से आ रही है, तो याद रखना कॉर्निया हमारा डायरेक्टली जो है वो हवा से, यानी बाहर से ऑक्सीजन लेता है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो आपके टेस्ट बड होते हैं ना आपके टंग पे, उनका परसेप्शन भी चेंज हो जाता है, जिससे आपको चीज़ों का टेस्ट भी अलग अलग आता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट, विटामिन सी जो है वो फर्स्ट विटामिन है टू बी प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली, ठीक है, जिसको सिंथेटिकली बनाया गया है लैब के अंदर। तो फर्स्ट विटामिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो विटामिन सी। उसके बाद विटामिन डी की बात करें तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एक हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, मतलब कैल्शियम की डिपोजिशन करता है ये किस पे, बोन्स पे, और उनको मजबूत बनाता है, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमने पढ़ा था रिकेटिस बच्चों में, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कहाँ पे हो जाता है, अडल्ट के अंदर, यानी डेफिशिएंसी डिजीज़। तो कैल्सिफिकेशन में हेल्प करता है ये बोन की, और कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल भी मेंटेन रखता है ये हमारे शरीर में। उसके बाद आ जाएगा विटामिन ई, और इसका मैंने बताया था अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्टीराइल कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, यानी डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी कहा जाता है, और ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को फ्राम हेमोलिसिस से, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट विटामिन ई के बारे में अगर आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन होता है, मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, तो याद रखना है विटामिन ई, ठीक है। वैसे हमारे एंटीऑक्सीडेंट 3 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो एस करके याद रख लो इसका ट्रिक कि ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो विटामिन डी और के जो है वो हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है। डी जो है वो स्किन में बनता है, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बताया मैंने कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है, जिसको हम कोलियो कैल्सीफिरोल कहते थे, D3, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा, D3, कोली कैल्सीफिरोल। तो यूवी रेस से बनता है, ठीक है। और किडनी में भी हमारा जो है विटामिन डी बनता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए जो है वो स्टोर होता है कहाँ पे, लीवर में, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे विटामिन B12 और VK जो है हमारा, यानी विटामिन के, ये हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है कोलन, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वहाँ पे सिंथेसिस होती है इन दोनों की, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद एक यहाँ पे रिएक्शन होती है जिसका नाम है कार प्राइस रिएक्शन। इसका यूज़ किया जाता है विटामिन सी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि विटामिन सी पाया जाता है इसमें या नहीं, या है इसमें या नहीं। तो उसके लिए एक रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं कार प्राइस रिएक्शन, ठीक है, CARR। उसके बाद याद रखना विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्रेटिन्यूरिया होता है। क्रेटिन्यूरिया क्या होता है, तो क्रेटिन जो है, ठीक है,
एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो यूरिया के थ्रू जो है उसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना आप, क्रेंटीन होता है वो, जो कि आप जिम वाले जो बच्चे होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो उसकी जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो ये भी याद रखोगे, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्रेटिन्यूरिया कंडीशन होती है। उसके बाद आ जाएगा कि किसकी डेफिशिएंसी से आपके ब्लड के अंदर जो पायरुविक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड में। तो ये याद रखना, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन थायमीन। अब थायमीन किसका केमिकल नेम था? B1 का, ठीक है, विटामिन B1 का। तो ये भी याद रखना। अब पायरुविक एसिड जो है वो याद रखना है, ये भी ATP बनाता है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब आप पढ़ोगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है तो पता चल जाएगा, बहुत डीप है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और याद रखना, देखो आपने देखा होगा जब आप हैवी वर्कआउट करते हो, ठीक है, आप हैवी वर्कआउट करते हो तो आपके मसल जो है वो थक जाते हैं। वो क्यों थक जाते हैं? याद रखना, ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है मसल में, जिससे आपको थकान फील होती है। ये भी याद रखना। तो मसल में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। उसके बाद आ जाएगा विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम बिटवीन टू रिब आ जाएगा, तो राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से याद रखना, मैग्नेटा टंग। मैग्नेटा टंग क्या होती है? देखो जनरली हमारी टंग का जो कलर है वो हमारा क्या होता है? पर्पल टाइप कलर होता है, ठीक है, याद रखना थोड़ा, ठीक है। लेकिन जब आपको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसका कलर थोड़ा क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो मैग्नेटा, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको टंग जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद याद रखना पेलेग्रा, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी से होता था? विटामिन C की डेफिशिएंसी से, सॉरी B3 की डेफिशिएंसी से, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था। ये आगे रॉड्स आ गए हमारे, ये देखो यहाँ पे पेलेग्रा जो है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये किस पॉपुलेशन पे ज़्यादा होता है या किन पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो जो पॉपुलेशन जो है डिपेंड होती है मेज़ पे, ठीक है, यानी इसका कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। उसके बाद देखो एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताया था आपको, एस याद रखना, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, और सबसे पावरफुल कौन सा आ जाएगा? विटामिन E। उसके बाद बर्निंग फुट सिंड्रोम, ठीक है, ये B5 की डेफिशिएंसी से होता है, ये मैंने ऊपर भी बताया आपको। B12 की डेफिशिएंसी से, सॉरी ये तो आपको पता ही है, पेरिनीशियस अनीमिया होता है, ठीक है, सबसे घातक वाला अनीमिया होता है ये, ठीक है। और ये ओनली विटामिन जिसमें क्या पाया जाता है? मेटल पाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा मेटल होता है? ये भी आप याद रखोगे, कोबाल्ट। अब यहाँ पे बोला हुआ है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे इसका पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं शिलिंग टेस्ट, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कहता है कि स्टेरलाइज जो मिल्क होता है उसमें हमारा विटामिन C नहीं पाया जाता है। उसके बाद याद रखना है अपने एंटी रेक्टिक विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन D को बोलते हैं, क्योंकि ये रिकेटिस जो हमारी होती है उसको दूर करने में हेल्प करता है, यानी एंटी रिकेटिस विटामिन होता है ना, कि जो हड्डियों में स्टिफनेस है या सॉफ्टनेस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 आ जाएगा, ये हमारी हेल्प करता है RBC फॉर्मेशन में, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपका RBC का जो काउंट है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी प्रॉपर, है ना, यानी अनीमिया हो जाएगा, और उस अनीमिया को बोलते हैं पेरिनीशियस अनीमिया। उसके बाद यहाँ पे देखो विटामिन C का लिखा हुआ है कि ये ज़रूरी होता है लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, इन सब के लिए। अब लिगामेंट्स क्या होता है? तो याद रखना, लिगामेंट्स ऐसा जॉइंट होता है, यहाँ पे बोन जो है हमारी किससे कनेक्ट होती है? बोन से, ठीक है। उसके बाद टेंडन क्या होता है हमारा? ये जॉइंटेड होता है हमारा, यहाँ पे बोन जो है वो मसल से कनेक्ट होती है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और ब्लड वेसल तो आपको पता है जो ब्लड कैरी करती है। उसके बाद आ जाएगा विटामिन B12, ठीक है। B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट होता है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन C जो है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? तो विटामिन C। तो ये कन्वर्ट कर देता है, वैसे याद रख लेना, और ईजिली जो ऑब्जॉर्व हो जाता है हमारा Fe2 पॉजिटिव। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन जो B8 सॉरी हमारे होते हैं, विटामिन B जो हमारे होते हैं कम्प्लेक्स, इसमें टोटल कितने विटामिन होते हैं? तो 8 विटामिन होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टोटल विटामिन कितने होते हैं हमारे? 13, ठीक है। 8 तो आ जाएंगे B के कम्प्लेक्स, और बाकी हमारा आ जाएगा A, ठीक है, C, D, E, K।
तो 5 ये हो गए, 8 ये हो गए, टोटल 13 विटामिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना विटामिन B2 जो है वो हेल्प करता है हमारी, ये मैंने आपको बताया था, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इनके मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म होता है इनका ब्रेकडाउन, ठीक है। और ETC क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, B2 और B3 फैट और नैड की हेल्प में करते हैं, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फैट और नैड। तो मैंने बताया था ना, फैट और नैड बाकी जाके आगे ATP बनाते हैं, ठीक है। और ATP हमारी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहीं पे हमारी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, उसी के थ्रू ATP बनती है। तो वही लिखा हुआ है कि ये हेल्प करता है वहाँ पे ETCP में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी। अब DNA रिपेयर में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो याद रखना है विटामिन B3, ठीक है। और यहाँ पे विटामिन B6 जो है वो सिंथेसिस करता है किसकी, हीम कंपोनेंट जो होता है हमारा हेमोग्लोबिन का, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा किसके अंदर होता है, यानी RBC के अंदर, ठीक है। और जो हेमोग्लोबिन होता है, याद रखना है इसके अंदर क्या होता है, एक हेमोग्लोबिन मालिक्यूल जो होता है हमारा, ठीक है, उसके साथ 4 आयरन मालिक्यूल होते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये, 4 आयरन अटैच होते हैं, और हर एक आयरन जो है वो एक ऑक्सीजन मालिक्यूल यानी कैरी करता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक हेमोग्लोबिन मालिक्यूल जो है वो कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, 4। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि विटामिन B9 जो हमारा होता है, ठीक है, B9 जो है, जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं या फोलेट, ये DNA की सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, ठीक है, वो कौन से विटामिन का ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो विटामिन B9 का, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो बेबी यानी जो भी फीटस डेवलपमेंट है वो अच्छे से होती है, ठीक है। अगर एक्सेस में विटामिन D आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो इससे एक कंडीशन हो जाती है कि कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और फिर बाद में हार्ट और किडनी में या आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर भी जो है वो कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और ये आप थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट्स याद रखोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन K1 जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, याद रखना है आपने, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, ठीक है, फाइलोक्विनिन जिसका केमिकल नेम था। K2 हो हमारा जो है वो ज़्यादातर आपको मीट, चीज़, एग से मिलता है, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। विटामिन E जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने बताया आपको। सनलाइट से विटामिन D मिलता है आपको। विटामिन A जो है डिस्कवर किया गया था M कॉलम के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है आपको, इसका ट्रिक देख लो, नीचे भी हम चार्ट देखेंगे, लेकिन अभी इसका ट्रिक देखो। M कॉलम तो ऐसे याद रखना, कॉलम A में फिल करो, क्या, कॉलम A में फिल करो, ठीक है, यानी कॉलम A में फिल करो, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आपको ट्रिक याद रखनी है। इसका क्या आ जाएगा, कॉलम A फिल करो, ठीक है। उसके बाद विटामिन K जो है डिस्कवर किया गया था हेनरिक डेम के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हेनरिक डेम के द्वारा। तो देखो आप जब भी कोई आपसे गलती हो गई तो आप क्या बोलते हो, डेम क्या हो गया, क्या, डेम क्या हो गया, तो K से क्या हो गया, ठीक है, डेम क्या हो गया। तो ऐसे याद रखना, विटामिन K को किसने डिस्कवर करा था, हेनरिक डेम ने 1935 में, डेट आपको नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद ओनली मेटल कंटेनिंग विटामिन मैंने आपको बताया, विटामिन B12, ठीक है। लॉन्ग टर्म अल्कोहल का अगर आप कंज्यूम करते हो ज़्यादा देर तक, बहुत टाइम तक, तो इससे आपको विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन C जो है इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, ठीक है। और पाया गया है कि जो कोल्ड होता है ना, कॉमन कोल्ड, उसको ठीक करने में भी जो है विटामिन C हेल्प करता है, ठीक है, यानी उसको क्योर कर सकता है। विटामिन E जो है वो प्रोटेक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन की, एंड RBC फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है हमारी, और ठीक है। और ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन A ही कहते हैं, ठीक है, याद रखना, विटामिन ऑफ ब्यूटी, ये भी आप लिख लो। ठीक है, विटामिन E को। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन और इनके सोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। नीड, डेफिशिएंसी, डिजीज़ मैंने बता रखा है आपको। वैसे विटामिन ए के सोर्सेस देख लेना, मिल्क, बटर, एग, कैरेट्स हो गया, कॉड लिवर ऑयल, फिश और टमाटोज़ हो गए, पम्पकिन हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें मिलता है ये। और नॉर्मल ग्रोथ एंड कीप आइज़ और स्किन हेल्दी रखता है ये, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, और टीथ की रेगुलर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है इसकी डेफिशिएंसी से। डी का केमिकल नेम क्या था, कैल्सीफिरोल, ठीक है। चीज़, बटर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फिश, लिवर ऑयल सनलाइट से मिलता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और
फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स में हेल्प करता है, और रिकेटिस जो है वो हो जाती है हमारी बच्चों में, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो जाती है अडल्ट में इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इसका केमिकल नेम था टोकोफिरोल। वेजिटेबल ऑयल्स, स्पिंच पालक हो गया, ठीक है, और टर्निप लीव्स हो गए, बटर मिल्क हो गया, होल ग्रेन्स याद रखना है, होल ग्रेन्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। होल ग्रेन से नट्स हो गया, सीड्स, लीफी वेजिटेबल से हमें ये मिलता है। और सेल मेम्ब्रेन और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये मैंने ऊपर अभी एक फैक्ट भी बताया। और इससे क्या होती है स्टेरिलिटी, ठीक है, ई से स्टेरिलिटी याद रख लेना, STERLITY। विटामिन के आ जाएगा फाइलोक्विनिन, ठीक है, और कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी जिसको कहते हो आप, स्पिंच पालक हो गया, अदर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स वगैरह हो गया, सोयाबीन्स। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको हो जाता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसका कारण क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी आपको वाउंड्स से, यानी कहीं पे कट लग जाता है अगर। उसके बाद वाटर सॉल्युबल हमारे होते थे बी और सी, तो विटामिन B1 थायामीन। सी फूड हो गया, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, आपको यूनिक वाले याद करने हैं, ठीक है, यूनिक वाले, जैसे सी फूड आ रहा है, ठीक है, तो विटामिन B1। बाकी मिल्क में से और भी विटामिन मिलते हैं आपको, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बाकी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट इनमें से एनर्जी रिलीज़ करने में भी हेल्प करता है ये, इसकी डेफिशिएंसी से आपको हो जाती है वेरी नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं आपके। और विटामिन B2, इसका मैंने बताया था बिटवीन टू रिब्स, ठीक है, राइबोफ्लेविन केमिकल नेम। यीस्ट हो गया, एग हो गया, मीट, पीस, मटर हो गए, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और ये देखो यहाँ पे एनर्जी आ रहा है ना, तो ये एनर्जी जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है ना, रिस्पायरेशन होती है जब हमारी बॉडी में, तो तभी हमारा फैट बनता है, ठीक है, फैट से जाके ATP बनती है, ठीक है, तो ETC पे बनती है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम होता है, जो कि सारा सिस्टम कहाँ पे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की वाल्स पे, जो माइटोकॉन्ड्रिया की वाल होती है, ठीक है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ऐसे करके पढ़ लेना इसको। स्किन डिजीज़, रिटार्डेड ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। B3 का मैंने बताया था, C थर्ड लेटर, तो नाइसिन हो जाएगा। और होल सीरियल्स हो गया, टमाटोस, पोटैटोस, मीट, फिश हो गए। उसके बाद याद रखना है हेल्दी स्किन, डाइजेशन और नर्व सिस्टम को मेंटेन रखता है, ये पेलेग्रा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद विटामिन B12, ठीक है, लीवर हो गया, मिल्क, एग्स, फिश, ये NCERT है, ठीक है, याद रखना, तो यहीं से आपको पूछा जा सकता है। RBC की फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, और अनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, पेरिनीशियस वाला। विटामिन C की बात करें तो ये इसके बहुत सारे, आंवला हो गया, ठीक है, और वाटरमेलन्स हो गया, ग्रीन पेपर्स हो गया, ठीक है, और ग्रीन मिंट हो गया जिसको पुदीना कहते हो आप, गावा हो गया, कैरेट्स, टर्निप हो गया, तो ये सारे इसके आ जाएंगे सोर्सेस। और लिगामेंट्स हो गया, टेंडन हो गया, ये मैंने आपको अभी बताया था। लिगामेंट्स क्या होता है, बोन से, बोन का जो जॉइंट होता है। टेंडन क्या होता था, यहाँ पे बोन जो है वो मसल से अटैच होता है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स के लिए भी ज़रूरी होता है ये। और इससे डेफिशिएंसी से क्या होती है, स्कर्वी, यानी आपके गम्स जो है वो मसूड़े स्वेल कर जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होती है। उसके बाद आ जाओ तो 3-4 MCQ दिए हुए हैं, उसके बाद 30 MCQ आपको नीचे को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हो कि अक्यूट विटामिन A पॉइजनिंग किसके कारण होती है, अक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, तो याद रखना लीवर ऑफ पोलर बियर। उसके बाद इसेंशियल ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये मैंने बताया था कि जिससे बच्चे के जो आपका फीटस डेवलपमेंट हो रही है उसके बर्थ डिफेक्ट कम हो जाएं या उसमें ना हो बिल्कुल भी, तो आपको कौन सा विटामिन लिया जाता है, तो याद रखना फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9, 9 फोल्ड कर दिए ना उसने, तो याद रख लो। उसके बाद देखो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन C 3 गुना ज़्यादा होती है ऑरेंज से, किस में, याद रखना है आपको, ब्लैक ऑरेंज के अंदर, ठीक है। वैसे सबके अंदर होता है विटामिन C, लेमन के अंदर भी होता है, ठीक है, ऑरेंज के अंदर भी होता है, आंवला होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना ब्लड इन यूरिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K, ये भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। देन आ जाएगा विटामिन क्योर कॉमन कोल्ड, ये मैंने आपको बताया था, कॉमन जुकाम जो होता है आपको, तो विटामिन C, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अभी कुछ मिनरल्स के बारे में लिख रखा है यहाँ पे। मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब प्लांट्स एनिमल से नहीं मिलते, बल्कि ये आपको बताया है सॉइल्स वगैरह से होते हैं, फिर वहाँ से प्लांट्स में जाते हैं, फिर वहाँ से प्लांट्स जब कंज्यूम किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, तो फिर ये ह्यूमन बींग्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। मैक्रो वो वाले होते हैं जो आपको लार्ज क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम K होता है, सोडियम Na, मैग्नीशियम, तो ये याद रख लेना आपने, क्या, Ca कैल्शियम, ठीक है,
पोटाशियम के फास्फोरस आ जाएगा, पोटाशियम के आ जाएगा, सोडियम Na आ जाएगा, मैग्नीशियम Mg। माइक्रो होते हैं जो कि आपको स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें आ जाएगा सल्फ़र, आयरन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, कॉपर, जिंक, ठीक है, मैंगनीज़ हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखना कैल्शियम सबसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए आपको, और बोन टीथ क्लॉटिंग में हेल्प करता है आपको, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि बोन डिफॉर्मिटीज़ यानी आपकी बोन जो है वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है वो देखने को आपको मिल सकती है। सोडियम आ जाएगा, ठीक है, Na, और ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा, न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, याद रखना है आपको, ठीक है, जो आपके नर्व सेल में ट्रांसमिशन होती है। और फ्लूइड बैलेंस जो है हमारे शरीर के अंदर वो भी मेंटेन रखता है, ठीक है। और कॉमन सोर्स आ जाएगा, जैसे कॉमन साल्ट हमारा NaCl उसका फार्मूला होता है केमिकल, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, जो आप टेबल साल्ट भी बोलते हो जिसको, जो घर पे आप नमक खाते हो, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आयरन आ जाएगा, ठीक है, Fe। ये भी हमारा माइक्रो होता है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? RBC के अंदर। और मैंने आपको बताया कि RBC के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, और एक मालिक्यूल जो है हेमोग्लोबिन का, उसके अंदर जो है वो 4 आयरन ग्रुप होते हैं, ठीक है, 4 आयरन मालिक्यूल होते हैं। हर एक मालिक्यूल जो है वो एक ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने कैरी करेगा? एक हेमोग्लोबिन 4। अनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, ये आप याद रखोगे। उसके बाद आयोडीन, ठीक है, याद रखना है आपने। इसके सोर्सेज वही आ जाएंगे, आयोडाइज्ड साल्ट, और थायराइड हार्मोन जो है उसके लिए ज़रूरी होता है TT4। इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है गाइटर, ठीक है। उसके बाद अभी आ जाएंगे हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उनके सोर्सेस और फंक्शंस। देखो इसमें कुछ नहीं है, आयरन का मैंने आपको बता दिया कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मीट, फिश, लीवर, एग, ग्रीन वेजिटेबल, टर्निप, जर्मिनेटिंग वीट जो होता है, ग्रेन्स और यीस्ट इसके सोर्सेस आ जाएंगे। ये NCERT के हिसाब से है, इसको अच्छे से कर लो। कैल्शियम की बात करें तो मिल्क हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट आ गए मिल्क वाले, ठीक है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, और स्ट्रांग बोन टिथ ये मैंने ऊपर बताया आपको, और मसल कंट्रैक्शन हो गया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी हेल्प करता है। फास्फोरस की बात करें तो मीट, एग, फिश, होल ग्रेन्स हो गए। स्ट्रांग बोन्स हो गया, टीथ, ठीक है। और पोटाशियम की बात करें तो ये बॉडी को हेल्दी रखने में, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स जो हमारी होती हैं इसके सोर्सेस आ जाएंगे। सोडियम की बात करें तो कॉमन साल्ट, जिसका मैंने आपको फार्मूला अभी बताया क्या होता है इसका, NaCl, ठीक है। मीट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट, इसके सोर्सेस आ जाएंगे। और नर्व सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में याद रखना कि जो हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन होती है वहाँ पे कौन सा जो हमारा मिनरल है वो हेल्प करता है, तो याद रखना सोडियम। आयोडीन आ जाएगा, ठीक है, आयोडाइज साल्ट इसकी एग्जांपल यानी सोर्सेस आ जाएंगे। सी फूड हो गया, वाटर। और थायराइड डेफिशिएंसी, सॉरी, यहाँ पे याद रखना जो थायराइड हमारा ग्लैंड होता है ना उसकी जो फंक्शनिंग है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है ये, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर, ये मैंने आपको बताया। गले के नीचे जो है वो आपने देखा होगा। अब आता है फ्लोराइड, ठीक है, तो ये टीथ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और कॉफ़ी हो गया, स्पिंच, पालक, ऑनियन, टी, इसके सोर्सेस आ जाएंगे। कॉपर की बात करें तो ये याद रखना फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ RBC की हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल जो हमारे होते हैं, एरिथ्रोसाइट जिनको कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू और नर्व फाइबर। और ग्रेन्स, नट्स को चॉकलेट इसकी सोर्सेस आ जाएंगे। जिंक की बात करें तो मीट, एग एंड फिश, और इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, याद रखना है ये। और बाकी क्लोराइड की बात करें तो मीट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट एंड फिश, फंक्शन ऑफ मसल एंड नर्व्स एंड डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऊपर मैंने क्या क्लोरीन बताया गया आपको, तो वो क्लोराइड होगा, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है Cl, ठीक है, ये हमारा क्लोराइड होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर लोगे। उसके बाद आ जाएंगे अभी हमारे क्या, MCQ, ठीक है। ये थोड़ा MCQ नहीं है अभी, इनकी डिस्कवरीज़। तो अभी आपको डिस्कवरीज़ बताऊंगा मैं कि कैसे आपको इनको अलग अलग तरीके से ट्रिक से याद करना है, ठीक है। डेट्स बेशक आप लीव कर दो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले देखो विटामिन A, तो मैंने बताया था कॉलम A फिल करो, ठीक है, कॉलम A। तो कॉलम और डेविस
MC कॉलम और डेविस थे जिन्होंने सबसे पहले विटामिन ए को डिस्कवर करा 1930 के अंदर, ठीक है, 13 के अंदर सॉरी। उसके बाद B1 की बात करें तो इसका आप याद रखोगे कैसिमिर फंक, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और थायामीन आ जाएगा, ठीक है, फंक ऐसे याद रख लो। उसके बाद B2 की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा कौन, रिचर्ड और पाल। कौन, रिचर्ड और पाल जो है उन्होंने पाल दिया विटामिन B2 को, ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद रख लो आप। उसके बाद B3 की बात करें तो ये आ जाएगा कोनार्ड। तो C से हमारा क्या आता है, C से देखो यहाँ पे C थर्ड लेटर अगेन B3, तो ऐसे करके कोनार्ड, कोनार्ड मीन C, ठीक है। उसके बाद B5 की बात करें तो ये याद रख लेना है आपने, ट्रूसडेल। क्या नाम था इसका, नाम ट्रूसडेल, ठीक है, ट्रूसडेल नाम का बंदा था और विलियम जिन्होंने B5 को डिस्कवर करा था। उसके बाद 6 की बात करें तो पॉल जो है वो फिक्स करने आ गए फिर से, तो ऐसे याद रख लो, पॉल ने जो है वो फिक्स कर दिया, फिक्स मीन 6, तो पॉल जो है इन्होंने, पॉल जॉर्जी GYORGY, ठीक है, जॉर्जी, इन्होंने जो है विटामिन B6 को डिस्कवर करा। अब B7 की बात करें तो बोआस, ठीक है, क्या, बोआस। बोआस याद कैसे रखोगे, बायोटिन इसका क्या था केमिकल नेम, तो B से बोआस, B से बायोटिन, B से B7, ठीक है। आपको ये दोनों आएंगे ऑप्शन में अगर आएंगे तो, ठीक है। और इसको आइसोलेट किसने करा था, फ्रिट्ज ने, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे B9 जो है इसका था, मैंने बताया ना फोलिक एसिड 9 फोल्ड करे, तो लूसी विल्स जो थी उसने 9 फोल्ड करे, क्या, लूसी विल्स जो थी उसने 9 फोल्ड करे, तो फोलिक एसिड इसका क्या था केमिकल नेम, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन B12 याद रख लेना है आपने, ड्रॉथी हॉडकिन, ठीक है, ड्रॉथी नाम का बंदा था जिसने विटामिन B12 को दिया, ठीक है। थोड़ा हार्ड था, हार्ड क्यों, ऐसे याद रखो, हार्ड, हार्ड क्यों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है तो थोड़ा ये हार्ड है, तो एक्चुअल में हार्ड नहीं होता, ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन C की बात करें तो ये आ जाएगा एल्बर्ट S, ठीक है, एल्बर्ट S ने जो है विटामिन C कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे विटामिन डी, तो एडवर्ड, एडवर्ड, एडवर्ड डी आ रहा है लास्ट में, ठीक है, एडवर्ड, एडवर्ड 2 बार तो डी आ जाएगा, ये भी आप इसका रिलेट कर लोगे, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई की बात करें तो ये आ जाएगा आपका इवान, ठीक है, क्या आ जाएगा, MC लीन इवान, तो लीन में भी ई आ रहा है तो विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लीन हो गया वो, ठीक है। उसके बाद DK की बात करें तो इसका मैंने आपको बताया था डेम क्या हो गया, ठीक है, डेम क्या हो गया जब आपसे कोई गलती हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा हेनरिक डेम। तो ऐसे करके आप ये सारे 1-2 बार रीड करोगे तो आपको इनको आसानी से लर्न हो जाएंगे। उसके बाद अभी हम देखेंगे यहाँ पे MCQ, ठीक है, और तब भी मजा है देखो, अब आपने इतना ज़्यादा ऊपर पढ़ा, अब आप गारंटी दे रहा हूँ ये सारे MCQ आप एकदम आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फैट सॉल्युबल कौन सा है, मैं नहीं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे दिख रखे हैं कि विटामिन C, B12, D, B6, ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है फैट सॉल्युबल कौन से थे। तो आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, कीड़ा, ठीक है। अब आप इनमें से मार्क करोगे ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे लिख रखा है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो मैंने बोला था कि ब्लड नहीं रुक रहा है तो K को बुला के लाओ, क्या करो, K को बुला के लाओ, बस ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विटामिन जिसको अस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये मैंने बताया था इसी सिट्रिक फ्रूट, तो विटामिन C मिलता है हमें सिट्रस, तो अस्कॉर्बिक ऐसे करके आप ट्रिक याद रख सकते हो, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D चिल्ड्रन में क्या होता है, तो ये भी आपको पता है क्या होता है, इनमें से आप ऑप्शन बताओगे, ठीक है। और पेलेग्रा किससे होता है, तो ये आपको याद रखना है किससे होता था, विटामिन B3 से, ठीक है। स्कर्बी हमारा C से हो जाएगा, विटामिन C से। नाइट ब्लाइंडनेस हमारा विटामिन E से हो जाएगा। और रिकेटिस जो है वो बच्चों के अंदर होता है विटामिन D से। और बड़ों और यानी अडल्ट के अंदर जो है अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे होता है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, या ओस्टियोमेलेटा जिसको, या फिर ओस्टियोमेलेका भी कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, विच विटामिन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये मैंने आपको बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता था, तो ये आप मुझे बताओगे। और विटामिन A जो है किसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था, ये भी आप बताओगे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन E इन द बॉडी, तो प्राइमरी रोल मैंने बताया था, सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और बोन और टिथ में विटामिन D आ जाएगा, ठीक है, विजन में विटामिन A आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन में कौन आ जाएंगे, विटामिन B2 और B3, ठीक है। उसके बाद आएगा विच विटामिन डेफिशिएंसी काज बेरी, ये भी आपको पता है, सभी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो क्योंकि ऊपर पढ़ रखा आपने ये। अब विटामिन A इज़ इंपॉर्टेंट फॉर विच फंक्शन, ठीक है, तो इनमें से आप बताओगे, मेरे को सामने दिख रहा है आपको। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या,
आरबीसी फॉर्मेशन की हेल्प कौन करता था, या कौन सा विटामिन क्रूशियल होता था यानी इंपॉर्टेंट होता था, तो ये भी मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विच विटामिन प्लेज अ की रोल इन कोलेजन सिंथेसिस, तो ये भी आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे मुझे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे विच विटामिन इज़ क्रूशियल फॉर द नर्व सिस्टम फंक्शनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्व सिस्टम जिससे डैमेज हो जाता था, मैंने बहुत बार ऊपर बोला कि इससे हमारे नर्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं। अब विटामिन B12 जो है वो प्राइमरी फाउंड होता है इन विच टाइप ऑफ फूड, तो ये भी आप जो है वो याद रखोगे। B12 पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा विच विटामिन एक्ट एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, तो ये भी आपको ऊपर बताया मैंने, मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है, ठीक है। और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो ये याद रखना है आपको। विटामिन B2 आता था इसमें ज़्यादातर, विटामिन B3 आता था, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, विटामिन बी के कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विच विटामिन इज़ नोन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट व्हेन टेकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी मैंने आपको बताया, फैक्ट के थ्रू भी बताया था, ठीक है। और आपको ऐसे भी इसके बारे में मैंने बताया। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, मैंने बोला ना, फोलिक एसिड, विटामिन B9, ठीक है। अभी आप 2 मिनट रुकना, ठीक है। वैसे सारे MCQ आपने ऊपर पढ़ रखे हैं, ये सारे के सारे जो फैक्ट थे सभी के बारे में आपने ऊपर पढ़ रखा है। तो अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफन टू नायासिन। अब नायासिन किसका नाम था, आप सबको पता है कौन सा था हमारा, विटामिन B3, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 3C, ठीक है, ऐसे याद रखो। और इसके लिए जो विटामिन जरूरी होता है वो होता है विटामिन B6, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद आ जाएगा विच विटामिन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन एंड कैन बी फाउंड इन ऑल पीपर्स, तो ये आपको मैंने बताया था अभी, ठीक है। बेल पेपर, सॉरी बेल पेपर, ऑल पेपर्स नहीं, बेल पेपर्स में, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर बताया, वैसे विटामिन C आ जाएगा, ठीक है। और इम्यूनिटी बढ़ाता है, कॉमन कोल्ड जो होता है उसको क्योर करने में हेल्प करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है बोन और टीथ, तो फोर्टिफाइड फूड से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये भी आप जो आसानी से करोगे। इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो ये भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद विच, तो ये सारे जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ये सारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर इनके बताओगे, और ऊपर जो पढ़ रखा है वो मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। विच विटामिन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये भी मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर में कौन सा जो है वो हेल्प करता था, तो ये आ जाएगा हमारा अगेन विटामिन B6, ठीक है। ये याद रखना, शायद ऊपर नहीं बताया मैंने। अब विच साइंटिस्ट कॉइन द टर्म विटामिन, तो ये भी आप जो है वो ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। इन्होंने विटा अमाइन दी थी, एंड में इसके ई लगा था, बाद में ई हटा दिया, ठीक है। तो ये हमारे कैसिमिर फंक थे 1911, डेट याद रख लेना इसकी आप, 11-12 में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हु कॉइन हु विटा सॉरी विच विटामिन वाज फर्स्ट डिस्कवर बाई कैसिमिर फंक, तो ये भी मैंने आपको बताया ऊपर। और एंटी स्कर्वी फैक्टर जो है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, ये भी आप मेरे को बताओगे, यानी जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है तो वो तो एंटी स्कर्वी फैक्टर ही होगा ना फिर, तो इसमें से बताओ कौन सा है। उसके बाद कहता है हु रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ विटामिन के, तो मैंने इसका आपको ट्रिक बताया था, डैम क्या हो गया, ठीक है, तो हेनरिक डैम। विच विटामिन इज़ एविडेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये भी आप ऊपर से बताओगे, ठीक है, ऊपर बताया मैंने।
उसके बाद आ जाएगा विच विटामिन इज़ कॉमनली फाउंड इन फिश लीवर और डेयरी प्रोडक्ट, ये भी आप बताओगे, ठीक है। विच विटामिन इज़ रिच इन कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोस, ये भी आप करोगे, ठीक है, ऊपर करा हमने। विच विटामिन इज़ प्रेजेंट इन फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड ब्रेड, तो ये भी मैंने ऊपर बताया आपको। तो ये सारे के सारे आप जो है वो खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाया होता तो इससे आपको देखो अभी अपनी नॉलेज को अप्लाई करो यहाँ पे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं होगा, आपको ज़ीरो, मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सभी के सभी ट्राई करो, जो चीज़ ऊपर नहीं पड़ी है वो मैं बता दूंगा, लेकिन जिसका ऊपर हमने देखा वो आप खुद यहाँ पे मार्क करोगे और कमेंट में लिखोगे, ठीक है, सबके आंसर। अब यहाँ पे लिखा है स्पिंच, ब्रोकली, पीस, जो हमारी होती है ब्रोकली, ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा विटामिन होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लास्ट बेल पेपर्स, स्ट्रॉबेरीज में, कीवी में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ विटामिन सी होता है, ठीक है, ये बेल पेपर्स ऊपर पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है ये आज का लेक्चर ख़त्म। काफ़ी लेंदी लेक्चर रहा, लेकिन आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली होंगी, नई नई सीखने को मिली होंगी, ठीक है। और जिनके आपको यहाँ पे मैंने आंसर मार्क नहीं करे हैं, तो ये सारे मैंने फैक्ट आपको ऊपर पढ़ाए हैं, तो आप सभी के फैक्ट यानी आंसर जो है वो क्वेश्चन के साथ लिख के आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन जो है वो मज़ेदार रहा हो, या कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली हों, कुछ नया, कुछ नए तरीके से, ठीक है, क्या आसान लगा आपको या नहीं, आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दोगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना आपने, ठीक है, बहुत हेल्प होने वाली है आपको। और साइंस में आपको ऐसे बेसिक तरीके से पढ़ा दूंगा ना, मतलब एकदम सिंपल नोट्स और ऐसे तरीके से, ठीक है। और एकदम जो होता है ना कि जिसको बोलते हैं कि मलाई जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें नहीं करेंगे हम, जो कि आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। हम कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में वही वहाँ पे बेसिक फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, और ना ही मैं करने दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे जो नोट्स हैं वो एकदम बेसिक तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करो इनको एमसीक्यू को, ठीक है, ट्राई करो। और इन एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ गुड डे।